जो हमको आभास हो रहा है कि ये सही है, तो वास्तव में सही है कि नहीं, इसके स्पष्टीकरण के लिए कि हमारा पकड़ सही है कि नहीं, निधिध्यासन की स्थिति क्रिया आती है, स्थिति आती है। निधिध्यासन एक ऐसी क्रिया स्थिति है जिसमें जीव शरीर से बाहर होकर के खड़ा होकर जाएगा। ये शरीर और जीव दोनों अलग अलग एक साथ सामने दिखाई देने लगेंगे, अलग अलग। वह एक ऐसी स्थिति है, वह एक ऐसी क्रिया प्रक्रिया स्थिति है जिसमें शरीर और जीव दोनों अलग अलग एक साथ दिखाई देने लगेंगे और उसमें सूक्ष्म दृष्टि से जाकर के, उसमें सूक्ष्म दृष्टि से जाकर के पहले पकड़ना होगा। जल्दी पकड़ में आएगा नहीं जीव, जल्दी पकड़ में आएगा नहीं। पहले सूक्ष्म दृष्टि से इसको पकड़ना होगा, पहले सूक्ष्म दृष्टि से इसको पकड़ना होगा। ये जल्दी पकड़ाएगा नहीं। जब 27 तारीख को दर्शन होने लगेगा जीव का, तो आप लोग देखिएगा ऐसा ही होगा। जैसा बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं, ऐसा ही होगा। पहले वो पकड़ में नहीं आएगा। आप देखते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से, निधिध्यासन की स्थिति परिस्थिति में सूक्ष्म दृष्टि से आप जाकर के उसको पकड़ेंगे तो पकड़ में जल्दी आएगा नहीं। सदगुरु क्या करेगा? पकड़वाएगा। सदगुरु पकड़वाएगा उसको। जब पकड़ लेंगे, जब आपके पकड़ में वो आ जाएगा, फिर तो सहज ही दिखाई देने लगेगा। जीव दिखाना नहीं पड़ता है, जीव दिखाना नहीं पड़ता है, जीव को दिखाया नहीं जाएगा। वो तो सब देख रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो न देखा हो, ऐसा कोई नहीं है जो न देखा हो। लेकिन ऐसा धरती नहीं, देवलोक तक में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव देखा है। भगवान की कितनी बड़ी विचित्रता है। क्यों? भगवान की कितनी बड़ी ये खेल है, ये विचित्रता है। नहीं लग रहा है आप लोगों को? ऐसा कोई नहीं जो न देखा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि हमने देखा है। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि हमने देखा है। अरे यहां नहीं, यमराज जो रात दिन जीवी का धंधा करता है, वो भी नहीं कह सकता कि मैं जीव जानता हूं, जीव कुछ होता है। उसको तो यह भी नहीं मालूम कि जीव कुछ होता है। उसको तो यह भी नहीं मालूम कि जीव कुछ होता है। आप सब कहेंगे कि कैसे मालूम? संकोच बस नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न बनता है कि कैसे मालूम कि यमराज को मालूम नहीं है जीव के विषय में? क्यों? ये प्रश्न तो बन सकता है ना। कैसे कहा जा सकता है कि यमराज को नहीं मालूम? रात दिन जीव की ही ड्यूटी करते हैं और जीव नहीं जानते हैं, जीव नहीं देखे, कह रहे हैं कि जीव नहीं, यानी जीव के विषय में कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, जैसे जीव कुछ होता ही नहीं है।
ये कैसे मालूम कि यमराज जी उन्हें जानते हैं? तो भाई कोई चीज जब प्रश्न उठेगा तो उसकी सच्चाई तो उसके रिकॉर्ड से ही तो खोजी जाएगी ना। जब कोई प्रश्न उठेगा तो उसकी सच्चाई का प्रमाण उसके रिकॉर्ड से ही तो लेना होगा ना। अब जब ये प्रश्न उठे कि कैसे मालूम कि यमराज को नहीं मालूम है, तो आप यमराज का उपदेश उपनिषद में देखिए। यमराज का उपदेश उपनिषद में देखिए। उपनिषद हिंदुओं में, उपनिषद हिंदुओं में हिंदू हो और उपनिषद न माने, लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उपनिषद वेद का ब्रह्म विद्या खंड है। वेद का ही ब्रह्म से संबंधित जो मंत्र थे उनको अलग करके उपनिषद नाम दिया गया। तो कठोपनिषद यानी कृष्ण यजुर्वेद के कठ नाम की जो शाखा है उसी को अलग किया गया, तो उसका नाम पड़ गया कठोपनिषद। कठोपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच, यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है। कठोपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है। इस संवाद में श्रेणीबद्ध किए हैं कि क्या क्या विषय वस्तुएं, क्या क्या चीजें हैं। टोटल मनुष्य शरीर से लेकर के परमेश्वर तक के बीच में कुल कितनी श्रेणियां हैं। मनुष्य शरीर इंद्रियों से लेकर के, मनुष्य शरीर इंद्रियों से लेकर के और परमेश्वर तक के बीच में, परम पुरुष के बीच में कुल कितनी श्रेणियां हैं, यमराज नचिकेता को बता रहे हैं। जरा आप सब गौर कीजिएगा कि हम कहीं मनमाना अर्थ तो नहीं ले रहे हैं। इंद्रियाणि परे अर्था अर्थभ्यस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति। इन दो मंत्रों के माध्यम से यमराज ने इंद्रियों से, नीचे इंद्रियों से लगाए ऊपर परमेश्वर तक के बीच में ये बतलाया है कि कुल कितनी श्रेणियां हैं, कुल कितनी श्रेणियां हैं। इंद्रियाणि परे अर्थात यानी हमारी आप सबकी जो इंद्रियां हैं इनसे श्रेष्ठ और बलवान बनी, श्रेष्ठ और बलवान इसके विषय हैं जो अपनी तरफ इंद्रियों को आकर्षित कर लिया करते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान इसके विषय हैं जो इंद्रियों को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। इंद्रिय और विषय, विषयों से श्रेष्ठ और बलवान मन है। विषयों से श्रेष्ठ और बलवान मन है जो इंद्रियों पर अपना कब्जा जमाए होता है। चाहे तो इंद्रियां विषयों की तरफ जाएं और मन न चाहे तो इंद्रियां विषयों को बिल्कुल छोड़ दें। तो विषयों से भी श्रेष्ठ और बलवान मन होता है। मन सस्तु पराबुद्धेर, मन से भी श्रेष्ठ और बलवान बुद्धि होती है।
मनसस्तु परा बुद्धि, यानी मन से भी श्रेष्ठ और बलवान बुद्धि होती है। अब आइए, इसी बुद्धि और आत्मा के बीच में जीव का स्थान होता है। गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं? ये इंद्रियां, मन और बुद्धि क्रमशः ये जो है, इन्हीं के और आत्मा के बीच में जीव का स्थान होता है। लेकिन यहां यमराज का जो उपदेश है, बुद्धि और आत्मा महान पर, बुद्धि के बाद सीधे आत्मा, बुद्धि के बाद सीधे आत्मा, बुद्धि से श्रेष्ठ और बलवान महान आत्मा होती है। बुद्धि से श्रेष्ठ और बलवान महान आत्मा होती है। महतो परम अव्यक्तम, महतो परम अव्यक्तम, इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। इन आत्मा वालों को, इन आत्मा वालों को जिनकी मान्यता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, आत्मा से श्रेष्ठ, आत्मा से बलवान, आत्मा से ऊपर, आत्मा से अलग पृथक नाम का कोई परमात्मा, कोई कुछ नहीं होता। अब आप देखें, केवल इसी पॉइंट पर हमारा हर किसी का विरोध है, जो हम बार बार आप सबके सामने कहते हैं कि शुरू से लेकर के ऋषि, राजऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि, जोगी, जति, आलिम, औलिया, पीर, पैगंबर, प्रोफेट्स, महात्मा जी लोग, संत जी लोग को जो हम आप सबके सामने यह कटुवचन जो बोलते हैं, ये लोग परमात्मा के नाम पर स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। इन लोगों ने परमात्मा के अस्तित्व को संसार से, समाज से मिटाने का प्रयास किया है। क्यों कहा? क्यों कहा? क्या इन लोगों को नीचा दिखा देने से, इन लोगों को स्वीट पॉइजन कह देने से हमारी मर्यादा बढ़ जाएगी, हमारा बड़प्पन हमको मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं। किसी को निंदा दिखाने से, किसी की आलोचना करने से, किसी को आधा अधूरा कहने से, किसी को झूठा कहने से किसी को बड़प्पन नहीं मिल जाता। बड़प्पन तो उसके अस्तित्व और कर्तव्य में होता है। किसी का भी बड़प्पन उसके अस्तित्व और उसके कर्तव्य में होता है, न कि किसी को नीचा दिखाने से। आप सबको हम नीचा दिखावें तब हमको बड़प्पन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका अस्तित्व और कर्तव्य यदि ऊंचाई का होगा, बड़प्पन का होगा, तो हमारे नीचा दिखाने से आप नीचा नहीं हो जाएंगे। हमारा अस्तित्व और कर्तव्य नीच का होगा तो आपको नीच कह करके हम ऊंचे नहीं हो जाएंगे। हमारा अस्तित्व और कर्तव्य जब श्रेष्ठतर होगा, बड़प्पन का होगा, तभी हमको बड़प्पन मिलेगा। किसी को कुछ कह देने मात्र से किसी को कोई बड़प्पन नहीं मिल जाता। तो ये कह देने मात्र से समस्त ऋषि महर्षि, समस्त संत महात्मा, समस्त जोगी जति, यहां तक कि बाबा भोले जी को भी, शंकर जी को भी
ये भी जो है जब उपदेश देने लगे हैं पार्वती को, तो आत्मा ही को परमात्मा घोषित कर दिए हैं, आत्मा ही को परमात्मा घोषित कर दिए हैं, इसी ज्योति को ही परमात्मा घोषित कर दिए हैं। जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी योगी जति हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, कितने का नाम लूं? कितने का नाम लूं? सीधे कह दीजिए विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी को छोड़कर जितने भी हैं सब एक वाक्य में बोल लीजिए कि विष्णु, राम और कृष्ण जी को छोड़कर शेष सब के सब, चाहे भूल, चाहे गलती या अपराध, अपराध या गलती या भूल सबसे हुआ है, सबने किया है, सबसे हुआ है, सबने किया है। क्या? जरा ग्रंथ उठा लाना जी, उपनिषद, रुक जाओ सुन लो, उपनिषद, भगवान महावीर, ये दो उठा लाओ, और भी आवश्यकता पड़ेगा तो आ जाएगा। सबने क्या किया है? आप पढ़िए, निसंदेह पढ़िए। ये हम क्यों बोल रहे हैं? बड़े तकलीफ से बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ के बाद हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है। जिस परमात्मा के नाम पर, जिस परमात्मा के नाम पर अनुयायी बनाते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर शिष्य भक्त सेवक बनाते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर सारे धन दौलत धन जन अपने पीछे इकट्ठा करते हैं, उसी परमात्मा के अस्तित्व को जब मिटाने लगेंगे, परमात्मा वालों को कैसा लगेगा? क्यों? जिस परमात्मा के नाम पर अनुयायी बनाते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर शिष्य बनाते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर अपने पीछे धन जन बटोरते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर सारा शोहरत पाते हैं, उसी परमात्मा के पृथक अस्तित्व को जनमानस के अंतःकरण से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, उसके अस्तित्व को मिटाते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, ये कहना क्या परमात्मा के पृथक अस्तित्व को मिटाना नहीं है? हम आप सबसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही परमेश्वर है, ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, आत्मज्ञान ही तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। क्या यह कहना, ये जनमानस में घोषित करना कराना परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म और उनके तत्व ज्ञान क्या जनमानस के दिल दिमाग से समाप्त करना नहीं है, मिटाना नहीं है? यदि वो पृथक है तो क्या समझा जाएगा? जरा आप सब बताएंगे, कोई बोलने का कोशिश करेंगे? चाहे परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म और उनके तत्व ज्ञान के अस्तित्व का जनमानस के दिल दिमाग से समाप्त करना कराना नहीं है? सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।